अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 पढ़ा था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, और आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक बात की गई है सिटीज़नशिप की। तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है, और किसकी बात करता है वो, सिटीज़नशिप की। देखो, इसके पहले कि हम पढ़े हमें कुछ बात समझना ज़रूरी है कि सिटीज़नशिप पार्ट 2 में क्यों आया गया था, और उसके साथ साथ क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का। देखो, 19 हम सबको पता है, जो हमें इंडिपेंडेंस मिला था वो था 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमारे देश में पार्टीशन हो गया था। पाकिस्तान एक तरफ निकल चुका था, पाकिस्तान मतलब एक यहाँ पे था जिसको हम कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे भी पाकिस्तान था जिसे हम कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान। हालांकि 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, फिर बांग्लादेश बन गया। तो ये एक अलग स्टोरी है, कभी और पढ़ेंगे, पर अभी के लिए याद रखो कि 1947 में एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया था और एक ईस्ट पाकिस्तान मिल गया था। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है। तो पहले क्या था, देखो, ये पूरे इलाके में, पूरा यहाँ से लेके पूरा ये सारे इलाके में सब लोग कौन थे, इंडियंस थे, है ना। ये इधर भी रहने वाले इंडियंस थे, यहाँ भी रहने वाले इंडियंस थे। लेकिन जैसे ही 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ और दो देश अलग हुई, वैसे ही ये लोग यहाँ पे जो लोग रहने लगे वो अब इंडियंस रहे नहीं। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो गया कि कौन कौन इंडियन रहेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे रहने वाले लोग भी कौन थे, इंडियन थे, यहाँ भी कौन थे रहने वाले, इंडियन थे। पर जैसे ही पार्टीशन हो गया, क्या ये लोग भी अब इंडियन कहलाएंगे क्या, नहीं। तो इंडियन कौन कौन कहलाएगा, वो एक चैलेंज था, और उसी को आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में आंसर किया है कि कैसे तुम अपने आप को इंडियन कह सकते हो, क्या क्राइटेरिया है कि हाँ भाई मैं इंडियन हूँ। तो देखते हैं, देखो क्या क्राइटेरिया है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया उस हिसाब से कौन कौन व्यक्ति भारत का सिटीजन है, और ये हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 के हिसाब से एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ इट्स डोमिसाइल, हर इंसान जिसके पास डोमिसाइल होगा, कहाँ का, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हर इंसान जिसके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंट, मतलब तुम्हारा परमानेंट घर। तो जिस भी इंसान के पास भारत का, इंडिया का डोमिसाइल होगा, और डोमिसाइल का मतलब क्या है कि उसका परमानेंट घर कहाँ है, परमानेंट रहवासी कहाँ का है, इंडिया का। ये पहला क्राइटेरिया है कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया है कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब मैंने बता दिया कि तुम परमानेंट रहवासी हो, कहाँ के, इंडिया के। ये पहला क्राइटेरिया है। साथ साथ में इन तीन में से कोई एक भी फॉलो होना चाहिए। तो पहला क्या फॉलो होना चाहिए कि तुम्हारे पास डोमिसाइल हो, और दूसरा तीन में से कोई एक। तो उसमें पहला क्या है, हुएर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मान लो कोई आदमी है, उसको अभी ये है कि मैं इंडियन हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ, उसे कैसे मालूम पड़ेगा। तो अगर उसे इंडियन होना है तो उसे ये क्राइटेरिया पूरा करना है। पहला है कि उसके पास भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब वो यहाँ पे परमानेंट रहवासी होना चाहिए। साथ साथ में वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। अगर वो इंडिया में बॉर्न नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर वो बॉर्न नहीं हुआ है तो उसकी मम्मी या उसके पापा दोनों में से कोई एक इंडिया में पैदा होने चाहिए। तो अगर मान लो वो भी पैदा नहीं हुआ इंडिया में, उसके मम्मी पापा इंडिया वाले ज़मीन पे, सरजमीन पे, इंडिया वाले ज़मीन पे पैदा नहीं हुए, दोनों नहीं हुआ, तो क्या करना है। तो थर्ड क्राइटेरिया ये है कि हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो जब से संविधान लागू कराया गया है, चालू कराया गया है, जब से संविधान लागू हुआ है उस दिन के 5 साल पहले से वो भारत में रहना चाहिए। देखो, अब इसको यहाँ पे एक सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके 11। क्या बोल रहा है, हर वो इंसान भारत का सिटीज़न है जो कि जिसके पास डोमिसाइल है। पहला क्राइटेरिया क्या है, डोमिसाइल है, और साथ साथ में या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो,
या तो उसके मम्मी या पापा इंडिया में बॉर्न हुए हो, या तो वो इंडिया की ज़मीन में पिछले 5 साल से रह रहा है। और यहाँ मैंने लिखा है डोमिसाइल का मतलब क्या है, प्लेस वेयर अ पर्सन हैज़ देयर परमानेंट होम। डोमिसाइल मतलब क्या है, ऐसी कोई जगह जहाँ पे तुम्हारा परमानेंट होम हो। तो आर्टिकल 5 के हिसाब से कौन इंसान देश का सिटीज़न हो सकता है? हर वो इंसान हो सकता है सिटीज़न जिसके पास पहले तो डोमिसाइल हो, या फिर इन तीन में से कोई हो, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो उसके दोनों पेरेंट्स या मम्मी या पापा में से कोई एक पैदा हुआ हो, या तो फिर वो भारत में पिछले 5 साल से रह रहा हो। उसे हम क्या कह देंगे कि भाई तू इंडियन सिटीज़न है। तो आई होप आर्टिकल 5 क्लियर होगा। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का ही स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे रखा है। इसे भी यही लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास डोमिसाइल होना चाहिए, या तो तुम इंडिया में पैदा हुए हो, या तुम्हारे पेरेंट्स पैदा हुए हो, या फिर तुम इंडिया की ज़मीन पर पिछले 5 साल से रह रहे हो। तो ये डोमिसाइल तो परमानेंट चीज़ है, और इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो होनी चाहिए, तब तुम क्या कहलाओगे, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तब तुम इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। तो ये था आर्टिकल 5। अब हम मिलेंगे आर्टिकल नंबर 6 में।